दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ के स्क्रीन पर। आज जो न्यूज़ हम कर रहे हैं ये हमारी न्यूज़ रूम से न्यूज़ नहीं जारी है। ये बाकायदा हम लोग जिस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिस चीज़ की हम आपको एक जानकारी देना चाह रहे थे कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर जो 2 रुपए किलो का जो चावल होता है, जो गरीब मज़दूर और जो में जिनकी आमदनी काफ़ी कम होती है, तो उन्हें सरकारी दुकान में 2 रुपए किलो के हिसाब से चावल दिया जाता है। कुछ राशन की दुकान में गेहूं, चावल और शक्कर, ऐसे 3 चीज़ें उन्हें दी जाती है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण उनकी उपजीविका जीने का साधन होता है, वह होता है चावल। अब यह जो चावल होता है, यह चावल उसे खाने लायक है या नहीं है, इसका फैसला करने का भी काम सरकार का होता है। किसान फसल उगाता है, किसान फसल उगाने के बाद वह फसल वहाँ से सरकार उसे समर्थन मूल्य देकर, यानी जो प्राइवेट संस्थाओं को या मिलर्स को अगर वो बेचता, व्यापारियों को बेचता, तो उसे उतना उचित मुआवजा न मिलेगा करके सरकार ने एक तय सीमा में एक समर्थन मूल्य को भी निर्धारित किया होता है, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 2 एजेंसियां काम करती है। एक पणन महामंडल और एक होता है आदिवासी विकास महामंडल, टीडीसी कहा जाता है। यह दोनों एजेंसियां सरकार के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदती है, चावल खरीदती है, राइस का जो बनाया जाता है उसका धान खरीदती है। उसके बाद उसे मिलर्स जो होते हैं उसे मिलिंग करते हैं। हर वर्ष एक सरकार अपनी गाइडलाइन यानी जीआर निकालती है। 14 अक्टूबर 2021 को भी एक जीआर निकला हुआ है। उस जीआर के हिसाब से अगर मिलर्स को जो मिलिंग के लिए धान देना है और उसका सीएमआर के तौर पर उसका चावल लेना है, तो उसके लिए एक दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। लेकिन ये दिशा निर्देश किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुरखेड़ा का एक अनाज गोदाम हम जहाँ गए थे, और अभी हम लोग एक अनाज गोदाम में ही हैं। यह आरमोरी का अनाज गोदाम है जहां मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं। और मैंने लगभग 3 राइस मिल जो है कुरखेड़ा यानी वड़सा का जो इलाका है वहां की ये राइस मिलें है। ये गढ़चिरौली ज़िले में आने वाली राइस मिलें है। आदिवासी विकास महामंडल में उन्होंने सीएमआर का भरडाई करने के लिए यानी मिलिंग करने के लिए उन्होंने टेंडर यानी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। पणन महामंडल में भी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उसमें मैं आपको बता दूं, एक जेजानी राइस इंडस्ट्रीज़ और एक देवी कमल राइस इंडस्ट्रीज़, यह ऐसी 2 इंडस्ट्रीज़ है। एक ही मालक की 2 राइस मिलें हैं। उन राइस मिलों में मिलिंग तो हुई नहीं है, यहाँ साफ तौर पर हमने देख लिया, क्योंकि अभी जिस गोदाम में मैं हूँ वहाँ भी उनका एक लॉट 2 लॉट है यहाँ उनके जो उनके रद्द हो चुके हैं, जो खाने लायक नहीं है, क्योंकि उस चावल में बहुत सारे अनआर्टिफिशियली ये कहा जाएगा, क्योंकि उसमें टुकड़ा, चौकी और इम्पोर्टेड मटेरियल कर ऐसी कुछ साधन सामग्रियाँ होती है, जो साधन सामग्रियाँ किसी भी मनुष्य के खाने लायक नहीं होती। ऐसी उन चीज़ों को उन्होंने उसमें इन्वॉल्व कर दिया रहता है करके उनके 2 लॉट यहाँ रद्द किए हुए हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा मामला क्या है, जेजानी राइस इंडस्ट्रीज़ और राइस मिल का क्या क्या ये है, वो खुलासे अभी आपको पहले मैं वो करा लेता हूँ। गढ़चिरौली जिले की लगभग 3 राइस मिलों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें जेजानी राइस मिल, वड़सा विशाल राइस मिल, क्रूड और सार्थक राइस इंडस्ट्री, शिवराजपुर, इन तीनों राइस मिल का जो कारनामा है वो काबिले तारीफ है। यह गढ़चिरौली जिले की सबसे नुमाइंदी और एक अलग मिसाल रखने वाली राइस मिलें हैं, जिनका कारनामा केवल और केवल सीएमआर के चावल में धांधली करना है और बड़े पैमाने पर जनता को बेवकूफ बनाना है। इन सारी चीजों का सिलसिलावार खुलासा करते हैं। पहले बात करते हैं जेजानी राइस मिल वड़सा, जो कि सीएमआर का काम करती है। आदिवासी विकास महामंडल इनके ओर से समर्थन मूल्य में लिए हुए धान को सरकार को मिलिंग कर चावल बनाकर देने का काम होता है। सीएमआर लगभग कुरखेड़ा के सरकारी अनाज गोदाम में इनके पास लॉट जो कि किसी भी मनुष्य को खाने लायक नहीं है। ठीक इसी प्रकार आरमोरी में इनके 2 लाख पड़े हैं, जो कि किसी भी तरीके से खाने के लायक चावल नहीं है।
सरकारी गोदाम से इन्होंने मिलिंग के लिए धान तो लिया था, लेकिन उसको मिलिंग नहीं की है और उसे ओपन मार्केट में बेचकर मुनाफा कमा लिया। सरकारी अनाज की दुकान में मिलने वाले चावल को फिर से एजेंडा के माध्यम से खरीद कर इन्होंने ऊँचे चावल को सरकारी बोरियों में जमा करके अपने लाख पटा दिए, यानी CMR जमा कर दिया। लगभग खेरा में 5 लाट इनके डिस्क्वालीफाई हुए हैं, फिर भी सरकार की ओर से इनके ऊपर FCI को कोई भी कार्रवाई न होना या सवालों के घेरे में बनी हुई है। किसी के लाट अगर मनुष्य को खाने लायक नहीं होते हैं तो उन्हें तत्काल खींच कर दिया जाता है और लाल रंग की धारियों वाली बोरियों में उन्हें जमा करके जब्त कर दिया जाता है। लेकिन अब तक उनके कुरखेरा अनाज गोदाम के 5 लॉट और आरमोरी गोदाम के 2 लॉट सरकार ने सील नहीं किया है। यह सवाल सरकार यंत्रण के सरकारी अफसरों पर सवालिया निशान उठाते हैं। ठीक इसी प्रकार यह विशाल राइस इंडस्ट्रीज है, कुरुड़ की है और इसका भी लगभग 2 लॉट जो है वह रद्द किए गए हैं। आरमोरी का जो अनाज गोदाम है वहाँ, और 1 लॉट उसका इसी गोदाम में भी रद्द किया गया था, लेकिन उन्होंने यहाँ से वह लेके चले गए हैं क्योंकि उसको अभी तक के FCI ने उसकी क्वालिटी की जांच वगैरह नहीं की थी। QC ने जांच कर उसे लॉट को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि खाने लायक नहीं है। क्योंकि सरकारी विभाग के कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से जो अनाज, जब किसानों के पास से जो धान सरकारी गोदाम में आया, मिलिंग हुआ, उसके बाद CMR जमा हुआ और CMR जमा होने के बाद यहाँ से वह सरकारी अनाज दुकान में जाएगा जो आम जनता के लिए खाने लायक हो। तो वह उन्होंने इसे यहाँ रद्द कर दिया, तो उनका 1 लॉट यहाँ भी रद्द हुआ है और 2 लॉट वहाँ उनके ऑलरेडी रद्द होकर पड़े हैं पिछले 20 दिनों से। वह भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। विशाल राइस मिल कुरुड़ अगर कुरखेरा के सरकारी अनाज गोदाम में जो CMR का चावल जमा किया गया है, वहाँ लगभग 2 लाट उन्होंने जमा कराए थे, जो आज से 10 से 15 दिन पहले उनके चावल की जो गुणवत्ता है वह मनुष्य के खाने लायक नहीं होने की वजह से उनके यह दोनों लॉट सरकारी अनाज के गोदाम के क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी ने रद्द कर दिए थे और उन्हें वह लॉट वहां से ले जाने के लिए कहा था। लेकिन विशाल राइस मिल कुरुड़ के संचालक ने वह 2 लाटों को फिर से गुणवत्ता की जांच कराने का अनुरोध किया। दूसरी दफा भी वह दोनों लाट गुणवत्ता में विफल साबित हुए, लेकिन वह CMR के दोनों लाट विफल साबित होने के बावजूद संचालक जबरदस्ती क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी पर दबाव बनाकर लाट पास कराने का हर हथकंडा अपनाने लगा, जिसके चलते जिला आपूर्ति अधिकारी ने वह लाटों की जांच अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI से कराने की ठान ली है, जिसके चलते विशाल राइस मिल कुरुड़ के संचालक अब अपनी ही चालाकियों में फंसते नजर आ रहे हैं। दर्शकों, यह जो सार्थक राइस इंडस्ट्रीज है, यह भी काफी बड़े पैमाने पर मिलिंग का काम करती है और उनकी भी क्या स्थिति है, उनकी भी चावल की क्या स्थिति है, आइए मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। सार्थक राइस इंडस्ट्रीज शिवराजपुर यहाँ वैसे तो चर्चाओं में बनी हुई राइस मिल है। इस राइस मिल का संचालक बड़ी चालाकी से अधिकारियों को अपने जाल में फंसाकर मनुष्यों को खाने योग्य न होने वाला चावल भी सीधे तौर पर CMR के रूप में जमा कर देते हैं। लेकिन इस बार वह बहुत बुरी तरीका से फंस चुके हैं, क्योंकि कुरखेरा के सरकारी अनाज गोदाम में उनके जो 3 लाट पिछले 15 दिनों से जमा तो किए गए हैं, लेकिन QC यानी क्वालिटी कंट्रोल विभाग ने उन्हें रद्द कर दिया है। रद्द करने के बावजूद क्वालिटी कंट्रोल पर वह कई संगीन आरोप लगाने का भी काम कर रहे हैं। जो चावल अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उसी सरकारी अनाज गोदाम का है जहां इन्होंने यह चावल CMR के तौर पर दिया है। इस चावल को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें घुन और कीड़े भी लग चुके हैं, जो कि किसी भी मनुष्य को खाने लायक चावल नहीं है। ऐसे चावल को यह बताते हैं कि यहाँ चावल बहुत ही अच्छा गुणवत्ता में है, लेकिन कहीं न कहीं क्वालिटी कंट्रोल विभाग के कर्मचारियों का जमीन आज भी जिंदा है, जिसकी वजह से इस तरीके का चावल CMR के रूप में नहीं लिया जाता, जिस वजह से आज कई सरकारी अनाज दुकानों में कई जरूरतमंद यह चावल खाते जरूर है, लेकिन उसमें यह राइस मिल बड़े पैमाने पर सरकार को चूना लगाने का काम करते हैं, जिसके चलते सरकार की हर योजनाएं इस तरीके के राइस मिलर्स सूखे की वजह से विफल साबित होती है। देखा दर्शकों आपने, सरकार 2 रुपए किलो के जो योजना चलाती है, उस योजना को किस तरीके से यह चंद मुट्ठी भर राइस मिलर्स किस तरीके से उसे बर्बाद करना चाहते हैं। हालांकि होता क्या है कि यह पूरे जो मामला आपको मैंने अभी जो दिखाया, इसमें अनाज दुकान में जो गया हुआ जो चावल होता है वह उसे फिर से खरीद लिया जाता है ऊंचे दाम देकर, यानी लगभग 2 रुपए किलो का अगर किसी ने चावल खरीदा है तो उसे यह लोग लेते हैं 12 रुपए से 15 रुपए के बीच में, और फिर से उसी चावल को बोरियों में पैक कर सरकार को फिर से भेज दिया जाता है। और यही काम कई दिनों से यह जो 3 राइस मिलर्स के बारे में मैंने आपको बताया है वो करते आ रहे हैं।
लगातार करते आ रहे हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।